अब ऐसी पार्टी आनी चाहिए सत्ता में जिसमें सत्य हो, पावर में प्योरिटी आनी चाहिए। आप सीधा बीजेपी कहते हैं, आप मोदी जी कहते हैं, आप 300 सीटें कहते हैं। देखो, जहां मोदी की जरूरत पड़ती है तो मोदी को भी कहता हूं, मोदी कोई आतंकवादी तो नहीं है, वो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है, तो क्या अच्छे आदमी की अच्छाई नहीं कहनी चाहिए? हम तो नहीं बिल्कुल कहिए ना, लेकिन वो प्रचार हो गया ना, वो नियमों के तहत वो प्रचार हो जाता है। लेकिन आप अब पूछ रहे तो अब तो बोलूंगा ना जब आप पूछ रहे हो तब, लेकिन मैंने सुबह कहा बोला। देखो, फंसेंगे हम बिल्कुल नहीं, लेकिन काम पूरा करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले शौचालय बाद में देवालय, ये पहले जयराम रमेश ने कहा था। तब जयराम रमेश ने कहा, तब कोई विवाद नहीं हुआ। नहीं, तब वीएचपी ने वहां धरना कर दिया उनके घर के बाहर, लेकिन वो हाईलाइट नहीं हुआ। अरे उनके घर के बाहर धरना कर दिया। मोदी ने कहा, देखो मैं बताता हूँ, देवालय में जाने से पहले आदमी को शौचालय में जाना पड़ेगा कि नहीं? क्या बिना लैट्रिन पेशाब किए, बिना नहाए धोए पूजा होती है कहीं? किशोर भाई, देवालय में जाने से पहले शौचालय में जाना ही पड़ेगा, यही भारत की संस्कृति है और शुचिता को हमने धर्म माना है। मैं इसमें पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं, देश में देवालय हो और शौचालय भी हो। अपने देश को हम स्वच्छ क्यों नहीं बना सकते? आप भी मानते हैं जयराम रमेश ने जो मुद्दा उठाया था वो सही उठाया था? मोदी जयराम रमेश जी ने जो कहा था वो भी सही था, मोदी जी ने कहा जो भी सही था। अब इसमें कहने के तरीके में तब्दीली हो जाती तो और अच्छा होता। ये कह देते भैया देवालय तो होने ही चाहिए, लेकिन शौचालय भी होने चाहिए, तो फिर कोई विवाद की जगह नहीं मिलती। अब आदमी प्रवाह में जब बोलता है किसी बात को, सर उसको प्राथमिकता देता है। आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को ये दूसरे शब्दों में कहना चाहिए था? मतलब थोड़ा और दूसरे शब्दों में कहते तो बेहतर होता, तो विवाद नहीं होता। और अभी भी अब तो इससे उन्होंने खुद कहा, भाई मैं एक हिंदूवादी नेता हूँ, मेरी छवि है, और उसमें हो सकता है कुछ लोग विवाद भी करें। अब उसने उस बात के ऊपर जोर देने के लिए, कई बार क्या होता है किशोर भाई आप जानते हो, किसी बात के ऊपर बल देने के लिए, उसको प्रायोरिटी प्राथमिकता देने के लिए आदमी किसी बात को जोर से कह देता है, और बाद में पता लगा अरे तो उससे तो पूरा जो है गड़बड़ झाला हो गया, तो ये बिना मतलब का घोटाला हो गया। राहुल गांधी ने भी जोर देने के लिए कहा कि ये नॉनसेंस है, ये ऑर्डिनेंस, इसको वापस लेना चाहिए। ये तो देखो, खुद कहा कि माँ ने समझाया कि बेटा तेरा भाव तो ठीक था, लेकिन तेरे जो शब्द थे ना वो गलत थे। नॉनसेंस किसको करे? आपकी नजर में भाव ठीक था? देखिए, अब इसमें भी दो बातें हैं भैया। ये ऑर्डिनेंस जारी किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। तो आप सभी पार्टियों की सहमति थी? ना, सभी पार्टियों की सहमति नहीं थी, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत पार्टियों का विरोध है, किशोर भाई आप भी जानते हैं। दूसरी बात यह कि आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब इसको वापस कर चुके थे, उन्होंने सिग्नेचर करने से मना कर दिया था, तो उनको इसको निष्पक्ष रूप से राष्ट्रपति जी को भी श्रेय देना चाहिए था। और राष्ट्रपति ने तो ऐसा नहीं कहा कि मैंने वापस कर दिया था या सिग्नेचर करने से मना कर दिया था। वो मतलब मुखर्जी साहब जो है इतना तो कांग्रेस के लिहाज रखेंगे ना, तो पुराने पॉलिटिशियन है। दूसरी बात ये है, उनको ये कहना चाहिए था कि कांग्रेस ने ये ऐसे जैसे बहुत बोफोर्स घोटाले से लेकर कोयला घोटाले तक बहुत पाप किए हैं, लाखों करोड़ के घोटाले। 1000 करोड़ का भी घोटाला पूरा नहीं किया, लालू ने जेल में, और ये करीब 1000 लाख करोड़ 16 करोड़ देश के बाहर 916 करोड़ देश के अंदर, इतना लूटने के बाद भी बाहर घूम रहे। तो इनको कहना चाहिए था कि पहले बहुत पाप हो गए, ये भी एक गलत काम हुआ है और ये काम नहीं होने चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूं। तो इनकी बहुत बड़ी गरिमा बढ़ती है, वो मौका चूक गए नॉनसेंस कह करके, और ये कचरे में फेंक देना चाहिए। ये मैं सिर्फ वैसे जो कहा उसका भाव ठीक था उनका, मैं मानता हूं, तो उसको और अच्छे तरीके से कहते, और अभी भी और अच्छे तरीके से कहते हैं कि भाई आज तक जो भी कांग्रेस ने जितने भी पाप किए हैं उनको उसके लिए मैंने तो किया। देखो कांग्रेस, देखो जो दोषी अदालतों में दोषी, उनको राजनीति में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और मैं उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रचार करूंगा। एक काम कर ले वो कि भाई मैंने तो घोटाले किए नहीं, जो कांग्रेस ने घोटाले किए हम उनका जितनी भी लूट किए उनको वापस करेंगे देश को, और आगे से लूटेंगे नहीं, ये हिंदुस्तान उनके पीछे खड़ा हो जाएगा। आप तो चौटाला जी से अस्पताल में मिलने चले गए, आप कह रहे दोषी को राजनीति में नहीं होना चाहिए? बताओ, कोई आदमी बीमार हो जाए, मैं तो कहूंगा कि इस देश में मतलब उनको, लेकिन आप मानते हैं उनको राजनीति में नहीं होना चाहिए क्योंकि वो दोषी? मैं बता रहा हूँ, देखो यदि कोई अपराधी, कोई क्रिमिनल व्यक्ति भी बीमार हो जाता तो पहला मेरा धर्म है उसको आरोग्य देना, बाद में उसको समझाना भाई क्राइम मत करो। तो क्रिमिनल व्यक्ति भी, करप्ट व्यक्ति भी, कैरेक्टरलेस व्यक्ति भी, यदि किसी को HIV हो गया दुराचार विचार करने से, तो भी मैं उसको HIV की दवाई दूंगा, ये मेरा धर्म है। लेकिन आप ये मानते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जैसे व्यक्तियों को जो दोषी करार दिया जा आदेश आ चुका है। अब कोई भी अपराधी चुनाव लड़ नहीं सकता और उसको जेल में जाना पड़ेगा, उसको सदस्यता उसकी खोनी पड़ेगी, तो इसमें तो ये तो होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ, हम तो भाई किसान के घर में पैदा हुए, मेरा बाप भी होता ना, मैं उसको कहता आप जेल में जाओ, वहाँ रोटी खाओ और अपना पद छोड़ो और राजनीति छोड़ो। एक दोषी व्यक्ति मंत्री है नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में गुजरात में,
सजा हो चुकी, दोषी करार दिए जा चुके, सजा नहीं दोषी करार दिए जा चुके, सजा पे उस पे स्टे लगा हुआ है बाबू भाई भुखेरिया, लेकिन दोषी करार दिए जा चुके। देखो ऐसा है, मैं वही बात कह रहा हूँ, जिनको सजा हो चुकी, चाहे वो तो दोषी करार किसी दिए जा चुके, कन्विक्टेड, किसी के साथ हो, इसमें बात मैंने कहा ना, मेरा बाप होता तब भी मैं यही कहता। नहीं तो मुझे तो पॉलिटिक्स में फिर- होना नहीं तो था। फिर नरेंद्र मोदी के आने से क्या बदल जाएगा जब वही सब देखो, चल रहा है? तो बदलेगा कैसे? देश में एक राजनीतिक शून्य सा आ गया है, एक राजनीतिक अराजकता, आर्थिक अराजकता, बदलाव कैसे आएगा? एक वही सांप्रदायिक उसी तरह की अराजकता। राजनीति अगर नरेंद्र मोदी भी देखो, कर रहे हैं तो बदलाव नरेंद्र कैसे आएगा? मोदी में उपलब्ध जितने भी नेता हैं, इनसे ज्यादा साहस है, हिम्मत है। वो उसको राजनीति, सियासत, विरासत में नहीं मिली है। कोई सरनेम से मंत्री नेता को नहीं निकालने बना। की हिम्मत नहीं हो रही। वो 10 आप साल- कह रहे हैं हिम्मत है? अरे देखो, अभी आपने बताया, अभी हम इसमें हम भी बात करेंगे। देखो, मैं तो सुबह से शाम तक योग और युद्ध, सेवा संघर्ष में लगा रहता हूँ। आप बोलेंगे नरेंद्र मोदी को कि बाबू भाई भुखेरिया को कैबिनेट से निकालें? हम नरेंद्र भाई से, आपने बात की है ना, हम ये भी बात करेंगे, यदि वो दोषी होंगे तो उन पर जरूर कार्रवाई होगी, हम कहेंगे उनसे।